ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सबको बहुत बहुत सुबह की गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, केवल डायमंड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज की कहानी से, मन का दर्पण। देखो क्या, सुनो। एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। विद्या पूरी होने के बाद जब शिष्य विदा होने लगा तो गुरु ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया। वह साधारण दर्पण नहीं था। उस दिव्य दर्पण में किसी भी व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी। शिष्य गुरु के इस आशीर्वाद से बड़ा प्रसन्न था। उसने सोचा कि चलने से पहले क्यों ना दर्पण की क्षमता की जांच कर ली जाए। तो परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरुजी के सामने कर दिया। शिष्य को तो सदमा लग गया। दर्पण ये दर्शा रहा था कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण स्पष्ट नजर आ रहे हैं। मतलब ऐसा दर्पण था कि किसी का भी चेहरा के सामने अगर ऐसे कर दिया जाए तो उसमें कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है वो सब दिख जाएगा। तो गुरुजी का भी चेहरा दिखा दिया। तो गुरुजी का तो था, तो उसको बड़ी जोर झटका लगा कि ये क्या, मेरे आदर्श, मेरे गुरुजी इतने अवगुणों से भरे हैं। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से वह दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना हो गया। तो हो गया, लेकिन रास्ते भर मन में एक ही बात चलती रही कि जिन गुरुजी को समस्त दुर्गुणों से रहित एक आदर्श पुरुष समझता था, लेकिन दर्पण ने तो कुछ और ही बता दिया। उसके हाथ में दूसरों को परखने का यंत्र आ गया था, इसलिए उसे जो मिलता उसकी परीक्षा ले लेता। उसने अपने कई इष्ट मित्रों और अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर उनकी परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई न कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। जो भी अनुभव रहा वह सब दुखी करने वाला है। वह सोचता जा रहा था कि संसार में सब इतने बुरे क्यों हो गए। सब दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं। जो दिखते हैं दरअसल वे हैं नहीं। इन्हीं निराशा से भरे विचारों में डूबा दुखी मन से वो किसी तरह घर तो पहुंच गया। उसे अपने माता पिता का ध्यान आया और उसके पिता की जो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। उसकी माता को तो लोग साक्षात देवतुल्य कहते हैं, देवी कहते हैं। तो इनकी परीक्षा की जाए। अपने माता पिता का भी परीक्षा करने लगा। उसने उस दर्पण से माता पिता की भी परीक्षा कर ली। उसके हृदय में भी कोई न कोई दुर्गुण देखा। ये भी दुर्गुणों से भरे, पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। संसार सारा मिथ्या पर चल रहा है, ऐसा सोच रहा है। अब उस शिष्यों के मन की बेचैनी सहन के बाहर हो चुकी थी। उसने दर्पण उठाया और चल दिया गुरुकुल की ओर। शीघ्रता से पहुंचा और सीधा जाकर अपने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी देखकर सारी बात का अंदाजा लगा चुके थे कि शिष्य ने गुरुजी से विनम्रता से पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए हुए दर्पण से की मदद से देखा कि सबके दिलों में तरह तरह के दोष हैं। कोई भी दोष रहित सज्जन मुझे अभी तक नहीं दिखा है। क्यों नहीं दिखा? क्षमा के साथ कहता हूँ कि स्वयं आप में और अपने माता पिता में मैंने दोषों का भंडार देखा। इससे मेरा मन बड़ा व्याकुल है। तब गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। मैंने वो अपने आप को तो देखा ही नहीं था, सबको देख लिया। तो शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया। उसके मन के प्रत्येक कोने में खाली राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण भरे पड़े थे। ऐसा कोई कोना ही नहीं था जो निर्मल हो। गुरुजी बोले, बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, ना कि दूसरों के दुर्गुण खोजने के लिए दिया था। किस लिए दिया था वो दर्पण? कि अपना देखो और परिवर्तन करो। जितना, तो भाइयों बहनों, इस कहानी से क्या सीख मिला? जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, उतना समय यदि तुमने अपने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता।
दुनिया में क्या करते हैं लोग? दूसरों को देखते रहते हैं, स्वयं को देखते ही नहीं। तो ये दर्पण गुरु जी ने उसको क्यों दिया? अपने आप को देखो और परिवर्तन करते रहो, चेक करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो। बाबा भी कहते हैं चेक चेंज। अपने आप को चेक करो, दूसरों की बुराई मत देखो। दीदी कैसी है, तुम टियाई ऐसे क्यों की, तुम दीदी ऐसे क्यों की, नहीं। अपने आप को देखो कि मैं कैसी हूँ, मैंने अपने आप, मैं कैसा हूँ, मुझे गुस्सा कितना है, मेरे अंदर क्रोध कितना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरे अंदर कितना है, मैं कैसा हूँ। तो अपने आप को हमको देखने के लिए गुरुजी ने, बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो, अपने आप को चेंज करो। तो चेक करेंगे तभी तो चेंज करेंगे ना, चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे? तो आओ करते हैं चेक। या आ जाओ, चलिए 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे और चेक करेंगे। तो इस कहानी से क्या सीख मिला आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और आज कल बाबा ने कहा था अब घर जाना है, क्या करो? दही अभिमानी बनो, एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा आज कह रहे हैं कि वंडरफुल ड्रामा का राज तुमको सुना दिया है बाबा ने। क्या? यह ड्रामा अनादि अविनाशी है, इसमें हर एक का पार्ट नूंधा हुआ, नथिंग न्यू। कल बाबा ने हम बच्चों को बताया था। और आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंची बनाने के लिए बाबा आए हैं। रावण ने तुम्हारी तकदीर को कैसा बना दिया है, देख लीजिए दुनिया की हालत क्या हो गई, हर आत्माओं की हालत क्या हो गई है अभी के समय में। तुम्हारी बहुत ऊंची तकदीर, लक्ष्मी नारायण हमारा लक्ष्य है। नर से श्री नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, इतना ऊंचा तकदीर बनाने। तो बताओ, इतना ऊंचा तकदीर बाबा तुम्हारे बना रहे हैं, तुमको मुरली सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारी चलन कैसी होनी चाहिए? अच्छी, बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। अब बाबा कह रहे हैं ड्रामा का प्लान बना हुआ है, इसमें किसी का दोष नहीं है। अब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, भूकंप आ रहे हैं, हजारों लोग मर जा रहे हैं, तो किसका दोष है इसमें? ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है, प्रकृति को बहुत जोर गुस्सा आ रहा है, पता है? प्रकृति बहुत क्रोध में जल रही है, गुस्सा में जल रही है। इसमें कोई, बाबा कहते हैं बच्चे चारों ओर अर्थक्वेक होगा, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुमको क्या करने हैं, बाबा क्या सिखा रहे हैं कि अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है मन मना भव, गीता में भगवान ने कहा है ना। गीत भी बजा, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना है और संभलना है, ये गीत है ना। दिया जला दिया है बाबा, माया के तूफान आएंगे, तुमको अटेंशन रखना है, बाबा की छत्र छाया में रहना है, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसा चलन नहीं चलना है जो सतगुरु की निंदा हो, सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। माला का दाना बनना के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है, बाप समान बनाने की सेवा करनी है। हमको बाप समान बनना है। डेट दिया था ना बाबा मिलन में डेट पूछ रहे थे ना, कब तक बनना है बाप समान, बताओ। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम रजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई ही है नर से नारायण बनने की और नारी से श्री लक्ष्मी बनने का, ये पढ़ाई है, मुरली है, वरदान है। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। बाबा को निरंतर याद करना है, उससे क्या होगा? अविनाशी कमाई जमा होगा और सर्व खजानों के अधिकारी बन जाएंगे। समझ में आया? निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो,
तो सुख शांति आनंद प्रेम ये सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता है। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए आता है। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है ना। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को कोई कष्ट नहीं आ सकता है, जो बाबा के बच्चे हैं उनको। यदि कोई कष्ट आता भी है तो क्या मतलब है, तो बाप की याद दिलाने के लिए आता है। याद करो बाबा को, योग करो। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना। सुख में किसी को नहीं आते हैं भगवान याद, दुख में सबको। जैसे गुलाब के पुष्प है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ कांटा भी तो है। तो वो किस लिए है कांटा? गुलाब के फूल में, गाछ में कांटा किस लिए होता है? गुलाब को बचाने होता है ना। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी दुख तकलीफ कष्ट आता है, किस लिए? हमको बचाने के लिए। समझा? तो उससे घबराना नहीं है। उस समय क्या करो? बाबा को याद करो। वैसे ही यह तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप लोग घबराते हैं? परिस्थिति में टेंशन होता है, कष्ट होता है, कोई बीमारी आती है तो स्नेह का रूप का अनुभव सुनाते हो, आप शक्ति के रूप का अनुभव सुनाओ। बाबा को बताओ कि बाबा माया आई, लेकिन हम हनुमान के जैसा बन के, महावीर बन के उसका जो है फेस किए, सामना किए। ये अनुभव बाबा को सुनना है। समझा? जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल। बैलेंस और ब्लेसिंग दो शब्द आए हैं। फॉलो फादर करना है, वैसे सेम बनना है हमको। सबको ब्लेसिंग्स देना है, बद्दुआ नहीं देना है, ब्लेसिंग्स देना है। सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। अगर कोई सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं है, तो कम से कम ब्लेसिंग्स तो दे ही सकते हैं मन से। इसमें तो कोई जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं, मन से खाली थॉट है ना, क्रिएट करना है। तो अब विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग्स देने का। समझा? चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि के द्वारा। नैनों से भी देने का है ब्लेसिंग्स, और मस्तक मणि के द्वारा भी ब्लेसिंग्स दिया जाता है। मन से शुद्ध संकल्प करो तो आँख से वाइब्रेशन निकलेगा, दृष्टि तो सबको। तो 1 मिनट हम लोग चेक कर लें अपने आप को, तब तो चेंज कर पाएंगे। चेक करो, चेंज करो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। तो अपने चलन को हम लोग चेक करें, मेडिटेशन करें, और क्या चेंज लाना है हमको अपने अंदर। नहीं, हम तो पहले से ठीक है, हम मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है। ऐसा हो सकता है? तो वो गुरु जी का दिया हुआ दर्पण से हम लोग अपने आप को चेक करें। बाबा के दिए हुए दर्पण से। क्या है बाबा का दर्पण? ये है दर्पण, देखो ये है, ये मुरली बाबा का दर्पण है। ऐसे करके चेक करो, मुरली पढ़ो। मुरली से चेक होगा कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन लाने का जरूरत। समझा? तो आज की मुरली से होमवर्क बनाएंगे। मैं सर्व खजानों के अधिकारी आत्मा हूँ, और 2 शब्द है जो लेंगे। ऊंची तकदीर। बाबा बताते हैं चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए, तो खराब चलन रॉयल चलन। ठीक है? ये 2 शब्द आज ले लीजिए। होमवर्क बनाएंगे सभी। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और उसका जवाब अगले वीडियो में हम दे सकते हैं। कुछ कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं इस वीडियोस पे। देखिए किसका किसके कमेंट हैं। ज्योति सेठियार जी का कमेंट आ रहा है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति, ओम शांति। आपको भी ओम शांति। तरंग भाई का आ रहा है ओम शांति, आपको भी ओम शांति।
संगीता बहन का आ रहा है, देखिए संगीता चौहान है, उनका भी कमेंट है संगीता बहन जी का। ओम शांति रवि भाई जी, आप सभी फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को मेरा दिल से ओम शांति। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कई बार आपकी पॉजिटिव थिंकिंग क्लासेस और मुरली का विवरण सुनते हुए आनंद महसूस करती हूँ। आप बहुत दिल से, क्या बोलूँ, बाबा के मैसेंजर बन करके बहुत अच्छा सेवा कार्य कर रहे हैं। ओम शांति। आपको भी सब बाबा कराने वाले हैं, करण करावनहार बाबा हैं, वही कराते हैं। बच्चों के लिए ये क्लासेस, पॉजिटिव थिंकिंग क्लास बच्चे भी कर लेते हैं और ये पूरे वीडियो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाती है, तो सबको ये फ़ायदा पहुंचता है ना। स्कूल जाने से पहले बच्चों को पॉजिटिव थिंकिंग क्लास या छोटा सा योग या मेडिटेशन या ओम का जो उच्चारण ज़रूर कराएं, है ना। उसमें सुबह सुबह जो चीज़ें हैं, सुबह जल्दी उठें, मॉर्निंग वॉक करें, बच्चों को लेकर जाएं फील्ड में, सन गेजिंग ज़रूर कराएं 10 मिनट, है ना। ये सब चीज़ें करें, ओम का उच्चारण करें, इससे वाइब्रेशन बहुत अच्छे फैलते हैं घर में, है ना। उसके लिए ही लोग ना, उसी का यादगार है कि घर में लोग सेंटेड अगरबत्ती जलाते हैं कि पूरे घर में शुद्ध वाइब्रेशन फैले। तो शुद्ध वाइब्रेशन हमारे पॉजिटिव थिंकिंग से आती है। मुस्कान छाबड़ा जी का कहना है, चाहे ओम शांति प्यारे बाबा, मीठे बाबा, ओम शांति भाई जी, ओम शांति। सुनील सूर्यवंशी जी का कहना ओम शांति, डेली कमेंट करते हैं ओम शांति। सुनील सूर्यवंशी जी, आपका कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट करें, फीडबैक दें। मुकेश कुमार साहू जी का कहना है ओम शांति, ओम शांति। रेणु पांडे जी हैं, ओम शांति बाबा, ओम शांति। आपको भी, सबको बाबा, मीठे बाबा, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। सुनीता देवी जी का भी कमेंट आया है ओम शांति, ओम शांति। प्रीति क्रिएशन का भी है। ज्योति तो हमेशा कमेंट आता है। संगीता चौहान जी का एक और कमेंट आया है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं कि ओम शांति भाई जी, आप सभी फरिश्ता स्वरूप आत्मा को मेरा दिल से ओम शांति। आज बाबा मिलन के लिए भी बहुत बहुत दिल से ओम शांति। वैसे तो मैं बाहर का कोई भी भोजन नहीं करती हूँ, मुझे बाबा की याद पे बना हुआ भोजन करना अच्छा लगता है, तो बहुत ये अच्छी बात है। ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में ही करना है, बाबा को भोग लगा के करना है। ये सबको, सभी ब्राह्मणों को ये करना चाहिए, क्योंकि भोजन में बहुत पावर भर जाता है, प्रसाद बन जाता है। भोजन को प्रसाद के रूप में बनाना भी है और खाना भी है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसमें डालने हैं बच्चों के लिए। जो भी उस भोजन को खाएंगे वो भोजन बहुत शक्तिशाली भोजन होगा, उससे आत्मा रूपी बैटरी सबका चार्ज हो जाएगा, घर वालों का भी भला हो जाएगा। तो आगे कहती हैं कि मुझे ब्रह्मा भोजन यही करना अच्छा लगता है। सब बोलते हैं कि आप कितना बदल गए हो, ऐसा भी कोई कितना बदल जाता है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इससे पहले मुझे ऐसा कभी अच्छा लगता नहीं था, क्योंकि पहले हमसे पेट भरने के लिए भोजन करते थे। आप भोजन करने में ऐसा लगता है कि भगवान साथ में बैठे हैं। हाँ, कितना सुंदर वाइब्रेशन है। पहले भी भोजन करते थे, अभी भी हम लोग करते हैं। इसीलिए पहले तो ब्रह्मा कुमारी में यौगिक खेती का भी चलन है। यौगिक खेती लोग कर रहे हैं, खेत में जो उपजाया जा रहा है वहाँ बैठ कर के भी योग हो रहा है। तो वहाँ से हर चीज़ में योग को शामिल कर लेंगे हम लोग ना, तो हमारा जीवन बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर जाएगा। फिर से अगर कोई कमेंट है तो ज़रूर कीजिएगा, और भी कमेंट का जवाब हम लोग लेंगे इस वीडियो में। धन्यवाद। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें।